क्लास 10th रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण 1 चैप्टर। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंदर हम जिसमें पढ़ेंगे जैसे रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं आदि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण: भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम, फीते का जलना, दही आदि का बनना। रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान: इन कारकों से पता चलता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन, पदार्थ का रंग बदलना, गर्मी का विकास, गर्मी का अवशोषण, गैस का विकास, प्रकाश का विकास। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अब उत्पाद किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, क्रियाकारक, उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों बाईं तथा और दाईं में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व: द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश किया जा सकता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक होगा एवं उसके पश्चात उत्पाद का निर्माण होगा। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। रासायनिक समीकरणों को चरणबद्ध संतुलित करना हीट एंड ट्रायल विधि। चरण 1: रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। जैसे Fe प्लस H2O एरो Fe2O3 प्लस H2O। ये अभिकारक हैं और ये बनने वाला उत्पाद है। ये उत्पाद और ये अभिकारक। ये अभिकारक, इधर वाला अभिकारक होगा और इधर वाला उत्पाद बनेगा। इस एरो के माध्यम से देखिएगा। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। चरण 2: समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। तत्व Fe1 अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या इसमें 1 है। उत्पाद में परमाणुओं की संख्या 3 है। H में 2 है, उत्पाद में 2। O में 1 है, उत्पाद में 4 है।
अब चरण 3 में देखिएगा, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनंत गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। जैसे Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। चरण 4, सभी तत्वों के परमाणु को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस H2 4H2। सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। चरण 5, अभिकारकों में उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। ठोस सॉलिड, द्रव लिक्विड, गैसीय अवस्था गैस, जलीय विलयन। Fe3S प्लस 4H2O एरो Fe2O4 प्लस 4H2। यहाँ पर ये ठोस है और यहाँ पे गैस H2O, H2 गैस। यहाँ पर ये गलत है। चरण 6, कुछ आवश्यक वस्तुएं जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखें। समीकरण दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर रहता है। ये समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। संयोजन अभिक्रियाएं वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। इन अभिक्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता है। जैसे उदाहरण में देखिएगा, कोयला का अध्ययन कराया तो C+O2 फिर बन जाएगा ये CO2, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। जल का निर्माण, तो जल का निर्माण यहाँ पर देखिए 2H2 प्लस O2 प्लस ये बन जाएगा 2H2O। अब बिना बुझा हुआ चूना, CaO प्लस H2O, अब बनेगा CaOH2O का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना बन जाएगा। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में प्राकृतिक गैस का दहन CH4 प्लस O2, अब ये बनेगा CO2 प्लस H2O 2H2O प्लस ऊष्मा का निर्माण होगा। श्वसन एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया C6H12O6 प्लस O2 6O2, अब निर्माण होगा C6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा का निर्माण होगा। वियोजन अपघटन अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या उससे अधिक उत्पाद बनते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं: ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। विद्युत वियोजन विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन। प्रकाशीय वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा
अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे उदाहरण, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जमना, Fe+CuSO4 एरो FeSO4+Cu। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया है। Zn+CuSO4 एरो ZnSO4+Cu। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण होता है। दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। Na2SO2 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफेद अम्लीय विक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया के अपक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन एवं उपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन अभिक्रियाएं। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है अथवा दोनों हों तो इसे उपचयन कहते हैं। उदाहरण जैसे C+O2 एरो CO2, 2Cu+O2 एरो CuO। अपचयन। अपचयन अभिक्रिया। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि होती हो तो इसे अपचयन कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हों उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। संक्षारण। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संचारित हो जाता है, इसे संक्षारण कहते हैं। उदाहरण, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण हैं। संक्षारण से बचाव के उपाय। एसिड लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। विकृत गंधिता। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता रोकने के उपाय। प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा शीतलन द्वारा। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।